नमस्कार, आप देख रहे हैं बेखौफ न्यूज 24। जिंदगी रही तो मिलेंगे दोबारा। अब एक बड़ी खबर जिला छिंदवाड़ा से। डॉक्टर निवेदिता पांडे सोशल वर्कर कोरोना काल में लोगों का सहयोग करने वाले भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने वाली या किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने ऐसे अनेक कार्य किया है या पंडित बछराज व्यास के परिवार से ताल्लुक रखती है। पंडित बछराज व्यास ने सन 1951 से 1972 तक एमएलसी के दायित्व का निर्माण किया तथा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इन्होंने विभिन्न आंदोलन जैसे कच्छ गोवा आंदोलन में उल्लेखनीय कार्य किया। डॉक्टर निवेदिता पांडे ने छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य शिक्षा स्वरोजगार जरूरतमंदों की सहायता हेतु पिछली विगत वर्षों से कई कार्य किया। इनके द्वारा आंगनबाड़ी शासकीय शालाओं में आवश्यक शैक्षणिक सामग्री से लेकर कोरोना काल में राशन फूड पैकेट दावों का वितरण भी किया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह में भागीदारी, सामाजिक उत्थान एवं महिलाओं की मदद के लिए सरकार की योजनाओं पर जागरूकता अभियान किया तथा व्यक्तिगत स्तर भी आवश्यक सहायताएं प्रदान की। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए हर क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश और जिले के समुचित विकास और सर्वांगीण विकास के लिए अनेक कार्य किया। इनका कहना है कि अगर पार्टी की गाइडलाइन में मुझे लोकसभा प्रत्याशी बनाया जाता तो मैं जिले में कर्मठ, निष्ठावान और जुझारू जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। डॉक्टर निवेदिता पांडे एक जाना पहचाना नाम है। जिला छिंदवाड़ा की जनता इससे अनेकों बार रूबरू हुई है। जिले की जनता भी बदलाव चाहती है। पिछले कई अरसे से जिला छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हमेशा विजयी होते आए हैं, लेकिन इस बार अगर महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाता है तो बदलाव होने में समय नहीं लगेगा। छिंदवाड़ा जिले की जनता भी चाहती है, क्योंकि एक महिला की सोच 4 कदम आगे चलती है। अगर भारतीय जनता पार्टी इन्हें प्रत्याशी बनाती है तो यह छिंदवाड़ा जिले के लिए बड़ी गौरव की बात होगी और छिंदवाड़ा जिले का सर्वांगीण विकास होगा। जिला छिंदवाड़ा से मनोज सोनी की रिपोर्ट। वो पूरे प्रयास हम करेंगे। जो चीजें अभी तक वायदे हुए थे लेकिन पूरे नहीं हुए, उन सारी चीजों पे हम काम करेंगे। इसके अलावा देखिए, योजनाएं राज्य सरकार की भी होती हैं, योजनाएं केंद्र सरकार की भी होती हैं, लेकिन उन योजनाओं का धरातल के स्तर पे कितना क्रियान्वयन हुआ। योजनाएं तो आ गई, लेकिन क्रियान्वयन कितना हुआ, इस क्रियान्वयन का देखना भी हमारा मेरी कोशिश रहेगी कि इससे बिल्कुल मैं जमीनी स्तर पे जुड़ूं। पूरे जो हमारे गांव हैं उनसे व्यक्तिगत स्तर पे मेरा लोगों से संपर्क रहे। जहां भी उन्हें दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वो भी उन्हें मिले। क्योंकि इसके लिए मैंने पहले भी प्रशिक्षण शिविर किए हैं, जागरूकता के शिविर किए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई परेशानी होगी, क्योंकि ये तो विकास की राजनीति है। हमें छिंदवाड़ा का विकास करना है, जिले का विकास करना है। जिले का विकास इस तरह से करना है कि जो हमारी महिलाएं बहनें हैं वो स्वरोजगार जो कर रही हैं उनको स्वरोजगार में हम आगे बढ़ाएं। उनके जो बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको देश विदेश स्तर पे लेके जाएं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। इसके बाद हम बात करते हैं कि मैंने सरकारी स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में पूरी तरह से बच्चों की और महिलाओं की मदद की है। जिन बच्चों को सामान्य पहनने के कपड़े नहीं होते उनको कपड़े उपलब्ध कराए। जो उनका शालेय गणवेश है, स्कूल यूनिफॉर्म, वो दी है। ठंड के दिनों में हम उनको स्वेटर वितरण करते हैं। यदि बच्चे बताते हैं कि उनके घर में और कोई समस्या है या उनके यहाँ बाकी की किसी चीज का अभाव है जो कि बिल्कुल दैनिक जरूरत की है, हम उसको पूरा कराते हैं। इसके अलावा एजुकेशन की यदि हम बात करें तो आज हमारे जिले में बहुत सारे शासकीय शालेय गतिविधियां हैं, वो उस स्तर पे नहीं होती हैं, या उनका उतना, जिसको हम कहते हैं कि एफिशिएंटली जो चीज होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को वास्तविक लाभ हो और बच्चे यहाँ छिंदवाड़ा जिले से बाहर जाने के बारे में ना सोचें। मेरी एक चीज और ये बताइए कि यदि आपको पार्टी टिकट देती है और आप जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता छिंदवाड़ा के लिए क्या रहेगी आपकी? पहली प्राथमिकता देखिए, मेरा तो जिले का सर्वांगीण विकास ही मेरी प्राथमिकता होगी, जिसमें मेरी महिलाएं, बहनें, माताएं, बच्चे, एजुकेशन की सुविधा,
हेल्थ की सुविधा। आज कोई भी यदि एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पे, तो आप जानते हैं कि एक्सीडेंट या कुछ विशेष जो बीमारियां होती है, उस परिस्थिति में यहाँ पर बहुत अच्छा समुचित इलाज नहीं हो पाता।